उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विधानसभा कैपियरगंज 320 प्रचार करते हुए सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला घर घर जाकर मतदाता अभियान मतदाताओं को जागरूक किया। पहले मतदान कर तब जलपान करें, भारी मतों से बीजेपी को जिताना है कि जोर जोर से नारा देते हुए जागरूक अभियान चलाया। ज्ञात हो कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, कई एक जगह मतदान हो चुके हैं। जनपद गोरखपुर में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान को लेकर बीजेपी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। वहीं सांसद रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने बताया, उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज से लेकर अनेकों अवैध काम पर रोक, महिला सुरक्षा, विकास क्षेत्र एवं गैस, राशन, फ्री मकान, इसी दौरान महामारी कोरोना की वैक्सीन, फ्री टीकाकरण, गोरखपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अस्पताल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल, ऑक्सीजन गैस प्लांट के साथ शिक्षा, रोजगार इत्यादि पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है। प्रीति शुक्ला ने यह भी बताया कि और भी सारे विकास कार्य हुए हैं, हमने काम किया है, हमारा काम साफ है, इस वजह से सभी घर घर जाकर मतदाताओं से वोट का अपील किया है। को लाए हैं वो हम सबकी तरक्की लाएंगे। अब जब राम जी आ गए हैं तो वो हम सबका भविष्य संभालेंगे, जिसके वजह से हमें हमारे राम लला जी को स्थापित करने का मौका मिला है। उनको फिर से लाइए, अब वो तरक्की करेंगे, रोजगार लाएंगे, हम सबके लिए नई नई योजनाएं लाएंगे। अभी तक सरकार कोरोना की महामारी से लड़ रही थी, अपनी जनता को सुरक्षित स्वस्थ निकाली है कोरोना की महामारी से। अब आगे जनता आएगी तो अपनी जनता के लिए सरकार आएगी, अपनी जनता के लिए रोजगार लाएगी। आप सभी लोगों को बहकना नहीं है। महंगाई सरकार की वजह से नहीं, महंगाई कोरोना की वजह से थी। 3 साल जो महंगाई से हम लोग लड़े हैं, बेरोजगारी से लड़े हैं, वो सिर्फ कोरोना की वजह से आया है। ठीक है, तो आप लोगों को खुद भी मतदान करने जाना है और अपने आसपास के लोगों को, सारी जनता को भी लेके जाना है। योगी जी को जिताना है, भारी मतों से योगी जी को जिताना है ना। हम लोगों को कोई भी जीत खाली नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसी जीत चाहिए जो हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। इतने भारी मतों से हमें विजयी बनाना है योगी जी को, कि इसके बाद कोई भी विपक्ष हिम्मत ना कर सके उनके खिलाफ लड़ने की। मैडम जी आपका सुना? डॉक्टर सुश्री तिवारी। पहले आप कैपियरगंज विधानसभा 320 के अंतर्गत माननीय फतेह बहादुर सिंह के निगरानी में सरकार काल में जिनके घर नहीं थे उनके घर उपलब्ध कराए गए, जगह जगह आने जाने रोड की सुविधा कराए गए, पानी निकास की सुविधा कराए गए। इन सब की बारी बारी से परिवर्तता याद दिलाते हुए प्रीति शुक्ला ने कहा कि 5 साल की सरकार में, सिर्फ 5 साल की सरकार में ऐसा विकास हुआ है। यहाँ के माताओं और बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से घर घर जा कर के दीवालों पर स्टिकर लगा करके कमल के फूल को चिन्हित करवा करके प्रीति शुक्ला ने कहा कि आप मतदान करें, अपनी मतदान करने में न भूलें, अपने सही नेता को चुनें, सही विकास करने वाले नेता को चुनें, जिससे आपको और भी आगे के विकास हो मिलेगा और भी सुविधाएं मिलेगी। रोजगार के भी उन्होंने चर्चा किया, रोजगार भी दिया जाएगा। महंगाई कहाँ है? महंगाई कुछ भी नहीं है। कोरोना काल को लेकर के आहत सरकार ने इस बड़ी सतर्कता के साथ कार्य किया है और माननीय फतेह बहादुर सिंह के निगरानी में बहुत सारा विकास का कार्य होगा। इस चिन्हित को बताते हुए माताओं बहनों से हाथ जोड़कर उन्होंने अपील किया। पहले आप लोग सब अपने घरों से निकलिए। हम लोग निकल जाएंगे अब यहाँ से, इस जगह से निकली जाएंगे, यहाँ बहुत बवाल है। 10 मिनट भीड़ जुटा दे, वहाँ बस 2-4 10 कुर्सी रखवा के हम लोग वहीं आ रहे हैं। कहाँ ये मिलना चाह रही है बहू जी हैं। कमल के फूल, कमल पर आपको देना है अपना मतदान, ठीक है? अपने साथ सभी को लेके निकलिए। अभी योगी जी हम लोग हैं, अब हम नहीं उनको जिताएंगे तो कब जिताएंगे? तो अब समय आ गया है कि हमें सब महिलाओं को घर से निकलकर योगी जी को जिताना है, ताकि वो हमारे लिए और ज्यादा काम कर सके, है ना? योगी जी, मोदी जी हमारे लिए फिर से आएंगे, फिर ही हम आगे और चलते जाएंगे।
तो अब हम कमल का निशान, पहले मतदान फिर जलपान, यही संदेश। जैसे सड़क बनाए, पढ़ाई का बहुत देश आगे चल रहा है। बहुत बढ़िया। वो सब हमारी सरकार ने किया है आप लोगों के लिए। तो ये अभी आपका समय है, उनको भारी मतों से जिताकर उनको फिर से लेकर आइए। तो सबसे पहले जलपान नहीं करना है, सबसे पहले मतदान देना है, फिर जलपान करना है। योगी जी को सभी को भारी मतों से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रीति शुक्ला। जी 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 हमें जानकारी चला कि आप यहाँ पे आई हुए हैं प्रचार प्रसार करने बीजेपी के लिए। कराहगढ़ में अभी चुनाव हुआ, इस पे थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ऐसा कौन सा बीजेपी वालों ने जमघूटी पिला दिया है कि लोग गोपनीय लोग वोट देते, गिनती होने के बाद पता चलता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसी कौन सी जमघूटी पिला दिया? लोग जनता खुल के बोले, इस पर क्या कहना चाहेंगे? विकास की घुट्टी। बस जैसे अमिता दीदी ने कहा, हमारी सरकार ने विकास के अलावा और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया है। ये कोविड के काल में उन्होंने घर घर राशन, वैक्सीनेशन, वो सारी चीजें दी हैं जो पहले की सरकार कभी नहीं करती थी। वो सारी घर में बैठी रहती थी और काम नहीं करती थी। हमारी सरकार ने काम के अलावा और कुछ नहीं किया है, इसीलिए सब लोग योगी जी, मोदी जी को बार बार लाना चाहते हैं। जो उनकी उपलब्धियां इतनी सारी हैं कि गिनती करते करते थक जाएगा इंसान, गिनती खत्म नहीं होगी। जी 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 तो आप जी ये बताइए कि मान लीजिए कृष्ण श्रम कार्ड हो गया, सारे वही पॉलिसी तो हो कह गए, रहे एसएनसी हो हैं, गए, तो इतनी जो सन सारी 2022 के चुनाव है, योजनाएं की दी जो हैं। मैडम सन 2022 के जो चुनाव है, अब की एजेंडा क्या होगा वोट मांगने की? वोट भाई यही चाहती हूँ कि भाई हर एक महिला अपने घर से निकले और योगी जी, मोदी जी को फिर से लेकर आए, ताकि हम सबको जो सारी उपलब्धियां मिली हैं वो बार बार मिले। हमको सुरक्षा जो मिली है, हम सारी औरतें, महिलाएं घर से आजकल निकल पाती हैं, इसीलिए हम सब एकजुट हो पा रहे हैं। तो योगी जी, मोदी जी हर बार 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 योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गर्व से कहो योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शान से बोलो मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गर्व से बोलो योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि किशन शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रीति देखिए शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, रोड शो हो रहा, रोड शो करने वाला माननीय सांसद जी का परिवार आई हुई हैं और इन्होंने एक ऐसा परिचय दिया है कि घर घर जाकर के इन्होंने बताया और लोगों का मतदाता जागरूक करने का अभियान चलाया कि आप अपने मतदाता को पहचानो, इतने विकास किए हुए हैं और इस बार भी जिताने का प्रयास करें। और इन्हें अपील करते हुए घर घर घूम रही हैं। इन्होंने यह भी परिचय दिया कि हम इतने बड़े होने के बावजूद भी हम एक नागरिक हैं, एक आम इंसान है, आम इंसान की तरह घूम रहे हैं, इसमें हमारा योगदान है। एक अच्छे मतदाता चुनाव को लेकर के मैंने कराहगढ़ चुनाव पे भी मैंने पूछा और इधर का इस बार का एजेंडा क्या है, इन्होंने साफ तय कर दिया है कि जो विकास करेगा उसी को हम जिताएंगे। ये करके आगे चलते हैं। जय हिंद। पहले मतदान फिर जलपान। हम सभी महिलाओं को सुबह सुबह घर से निकलकर सबसे पहले मतदान फिर जलपान करना है, ताकि बार बार हर बार योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद।